हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप भी इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से आने वाली जीडीएस 28,636 पदों पर अगर आपने आवेदन किया था और अगर आप भी पहली मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनके 10th में 60, 70, 80, 90% या उससे ज़्यादा आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं इस स्टेट से हूँ, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 3 दिन बाद रिज़ल्ट जारी होने वाला है, यानी 28 तारीख को आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आपको प्रूफ समेत हम आगे दिखाने वाले हैं। तो जीडीएस रिज़ल्ट कैसे देखना है उसकी पूरी प्रोसेस भी हम आपको लास्ट में दिखाने वाले हैं कि किस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है और आप कैसे चेक कर सकते हैं। और फर्स्ट मेरिट कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि अलग अलग राज्यों का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहने वाला है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं जब भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर हम जीडीएस 28,634 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप कर सकते हैं, आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपना राज्य का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, आप कौन सी कैटेगरी से हैं और आप SC ST से हैं या आपके 10th में कितने मार्क्स हैं, ये सभी आप अब हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो हम बता सकते हैं कि आपका कौन सी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से आया गया शॉर्ट नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें हमको बताया गया है एक्टिविटी और रिवाइज टाइमलाइन के बारे में। यह वैकेंसी 5/1/2026 को कैप्चर हुई थी और 15/1/2026 से कैप्चर हुई थी। फिर अप्रूवल हुई थी 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हुए थे 31 जनवरी से 14 फरवरी तक। फिर इसकी पेमेंट फीस हुई थी 2 फरवरी से 16 फरवरी तक। और करेक्शन और एडिट के फॉर्म खुले थे 18 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 में। और इसमें लास्ट में बताया गया है रिलीज ऑफ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आने वाली है, तो 28 फरवरी 2026 को यह आने वाली है। ये भी बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे 10 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाते समय आपको रेडी रखने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं। जब भी कोई स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो इंडिया पोस्ट जीडीएस के ऑफिस के बाहर ये सेम टू सेम ऐसी ही लिस्ट लगी होती है, जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं। तो हमारे पास ये ओरिजिनल लिस्ट दी गई है, जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है सभी कैंडिडेट निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल और उसकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें तथा सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर सभी फोटोकॉपी पर होने चाहिए। मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले जानी है और 2-2 फोटोकॉपी साथ में रखनी है। और जो भी फॉर्म भरते समय आपने सिग्नेचर किए थे वही सेम सिग्नेचर आपको सभी फोटोकॉपी पर करने हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड, उसकी 2 फोटोकॉपी रखनी है। उसके बाद 10th की मार्कशीट और उसकी 2 फोटोकॉपी रखनी है। उसके बाद में पैन कार्ड और उसकी 2 फोटोकॉपी रखनी है। फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और उसकी भी 2-2 फोटोकॉपी रखनी है और साथ में उसके ऊपर साइन होना चाहिए। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है। और साथ में 2-2 फोटोकॉपी भी रखनी है। उसके बाद में आपको मोबाइल फ़ोन OTP के लिए मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय आपने दिया था। तो फॉर्म भरते समय आपने जो भी फ़ोन नंबर दिया था वो फ़ोन आपके पास होना चाहिए। और सब 7वां पॉइंट है इसमें, रिजल्ट लिस्ट कॉपी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। जिस लिस्ट में आपका रिजल्ट आया है, नाम आया है, उस लिस्ट की फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसमें नोट दिया गया है उपरोक्त सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश के, ताकि अनावश्यक विलम्ब ना हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अगर हैं तो तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए, तो ना तो आप ही रिजेक्ट हो और ना उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो अभी हम आपको 2-3 डॉक्यूमेंट और बता देते हैं जो आपको आपके साथ रखने चाहिए। तो बात करें 8 नंबर डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए कि आपको कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बात करें 9 नंबर की, तो आपके पास अपना एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जिसमें वो चेक कर सके कि आपके जो सिग्नेचर किए हैं वो आपके सेम सिग्नेचर हैं।
बात करें इसमें 10 नंबर डॉक्यूमेंट की, तो अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भर के देना होगा, जिससे आप ये बता सकते हो कि आप जॉब के पहले दिन से ही कोई भी कंप्यूटर या फ़ोन चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर आप भी जब भी रिजल्ट आए और पहली बार मेरिट लिस्ट आती है तो आप बिना किसी परेशानी के देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें सभी स्टेट और सभी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी मेरिट लिस्ट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं जीडीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जहाँ पर हमको कैटेगरी और कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की या यूआर कैटेगरी। तो इसमें अगर आपके 97 से 100 पर मार्क्स के बीच में है, 100% तक आपके मार्क्स हैं, तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 94 से 100% तक आपके मार्क्स हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 91 से 100% आपके मार्क्स हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 86% से 100% तक आपके मार्क्स हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और 84 से 100% आपके मार्क्स हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके 34% से 100% तक अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपका किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नाम आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आप भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की थी कि 60%, 70%, 80% और 90% वाले बच्चों की मौज है। तो उनकी मौज इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसमें जितने भी नकली मार्कशीट वाले बच्चे हैं या फर्जी मार्कशीट वाले बच्चे हैं, तो जिन्होंने भी फर्जी मार्कशीट से अप्लाई किया था, तो उनका एपीआई सेतु के माध्यम से आप वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो अगर आपकी मार्कशीट फर्जी या नकली पाई जाती है तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो उसके बाद में जितने भी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनका नंबर आने का चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है और कौन सी स्टेट की सबसे कम रहने वाली है। तो हरियाणा स्टेट है, उस स्टेट की सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है और सबसे कम कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट की रहने वाली है। और बाकी जो सभी स्टेट हैं उनकी कट ऑफ मीडियम ही रहने वाली है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं, अगर आपका भी नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 का जनवरी 2025 का नॉर्थ ईस्ट सर्कल का लिस्ट 3 है, उसका रिजल्ट आया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवीज़न का नाम है, यहाँ पर ऑफिस के नाम बताए गए हैं, यहाँ पर पोस्ट नेम बताया गया है, यहाँ पर पोस्ट कम्युनिटी कैटेगरी बताई गई है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो आप अपने जितने भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं अभी कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको इस पीडीएफ पे आ जाना है और पीडीएफ पे आने के बाद आपको यहाँ पर ये सर्च बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो और सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर अपना नाम और अपना डिवीज़न कि आप कौन सी स्टेट से हैं, कौन सी पोस्ट के लिए हैं और अगर आप कौन सी कैटेगरी से हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके मार्क्स और सभी के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप ऐसे अपना मेरिट लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, यह सबसे ईजी रहने वाला है। तो अगर आप भी सबसे पहले अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जब भी मेरिट लिस्ट आएगी तो सबसे पहले आपको सभी लिंक, सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप अपना नाम देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।